नहीं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जनाब रियाज साहब, हम आपको दावत देते हैं कि आप यहाँ पे आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। जनाब रियाज साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड ZDO मोहम्मद शफीक साहब, स्टेज पर बैठे हुए लेक्चरर यासीन साहब, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द तारिक इब्राहिम सर, बाकी मिडिल स्कूलों से आए हुए हेडमास्टर साहिबान और मेरे साथ बानहाल से आए हुए जितने भी हजरात और ये नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूं इकबाल साहब का और इस पूरे क्लस्टर नील का कि इन्होंने मुझ नाचीज को बानहाल से बुलाकर यहाँ ये जो रिटायरमेंट की अलविदाई तकरीब बनाई, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कब वो दिन कब आए, मैं कैसे इनका ये अदा करूँ, ये वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि इस मेहनत का मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ। सबसे पहले मैं इन बच्चों से मुखातिब हो जाऊंगा। देखो बच्चों, मेहनत जो भी करता है उसका जरूर फल मिलता है। एक दिन हम आज इस डिपार्टमेंट को छोड़कर आपकी तरह, आपको अगर मैसर ये है टाट झूठ बैटिंग, लेकिन हमें ये भी मैसर नहीं होता था उन दिनों। हमको पत्थरों पर बैठना पड़ता था क्योंकि बहुत नाजुक हालात थे। थोड़ी सी मेहनत हमने की तो 1987 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज टीचर। ये इसी का बदला है कि हमने थोड़ी सी मेहनत की। अगर और ज्यादा मेहनत की होती तो और कहीं होते, लेकिन उन दिनों भी मैं और किसी डिपार्टमेंट में भी जा सकता था। 2 बार मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। 87 में गवर्नर आज था तो मेरा ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने से पहले हमने फॉर्म भरे थे तो उसके इंटरव्यू 88 में हुए। दोबारा मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मेरी सिलेक्शन हुई दोबारा टीचर। लेकिन मैं 2 साल पहले ही लगा था, मैंने कहाँ जाना था उसमें। मैंने वो अडॉप्ट किया अपना पेशा। मैंने सोचा कि यह ऐसा पेशा है जिसमें मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहूं और कोशिश करूं कि ये भी कहीं आगे जाए। तो 35 साल 10 दिन मेरी सर्विस रही, मैं मुलाजिम रहा। इनमें तकरीबन 2 साल मुझे ज़ूर में आपकी खिदमत करने का मौका मिला और 33 साल में इन छोटे बच्चों के साथ रहा। शुक्र है अल्लाह ताला का कि कुछ हद तक मैं कामयाब रहा। बहुत कोशिश की हमने। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपको एक नसीहत भी करता हूं, बच्चों मेहनत करो। आप में से बहुत से बच्चे कल तहसीलदार होंगे, DSP होंगे, DC होंगे, लेक्चरर होंगे, उस्ताद होंगे, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर होंगे आप। लेकिन शर्त क्या है? मेहनत करनी है। क्योंकि देखो इकबाल शायर मस्जिद ने कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों। आपने सोचना है कि क्या करना है, आगे कहाँ हमने पहुंचना है। इसके लिए मेहनत जरूरी है। दूसरी मेरी लंबी तकरीर क्या करूं मैं, यहाँ मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया। वैसा मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन इनकी नजर में मैं हूं। तो अगर ये इनको समझ आया है कि रियाज साहब ने कुछ किया है तो यही बेहतर जज है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया बानहाल ज़ूर में, तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं एक टीचर को वोट मुकाम दे दूं जो उसका हक है। तो उसमें वो भी आपको ही पता है कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ।
मैं नहीं चाहता था कि मेरा टीचर खड़ा मेरे सामने रहे, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो उसका भी आप खुद जज हैं। तो उसके बाद मेरी दूसरी अपील आपसे होगी कि मैं 30 तारीख को रिटायर हुआ हूँ, 30 अप्रैल को। उससे पहले तकरीबन 2 साल हमारे जेडीओ साहब कूल से आए हैं। मैंने उनके साथ 1.5 महीना, तकरीबन 2 महीने काम किया, तो ये मेरे साथ थे, मैं उनका साथी था। तो हम इस जून को आगे चलाते रहे। अब 30 तारीख के बाद ये अकेले हैं। मैं आपसे तमाम जितने भी यहाँ टीचर हजरात हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इनके हाथ मजबूत करेंगे तो समझो कि हमें अभी भी रियाज साहब का एहतराम है। ये मेरी तरफ से आपको अपील है, क्योंकि ये बहुत शरीफुल नफ्स आदमी है, बहुत काबिल है, बहुत दीनदार है। ऐसे लोगों को हमेशा साथ देना चाहिए। बाकी यहाँ पे मेरे साथ पिछले महीने रिटायर हुए हैं अमीन साहब, इनको भी मुबारक देता हूँ कि ये भी 22 रिटायर हुए हैं। इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अल्लाह ताला हम इनको भी उम्र दराज अता करे, और इनको भी मेरे ख्याल इनको भी हज बैतुल्लाह नसीब करे। और हमारे हक में भी यही दुआ करना कि हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो खुशगवार रहे और हज बैतुल्लाह नसीब हो। बाकी वो लफ्ज कहाँ से लाऊं? ये जो टीचर हजरात यहाँ के, खुसूसन इकबाल साहब के, इन्होंने इतना इंतजाम किया है। मैंने इनको बहुत तरले किए थे कि आप मत इतना करो, मुझे माफ करो, मुझे आपके दिल में मेरी हमदर्दी है, मुझे भी है, इतना ही काफी है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, कहा कि नहीं आप यहाँ तक आओ। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी यहाँ पे आए हुए हैं जितने भी लोग हैं, सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी माजरत चाहता हूँ कि आप सुबह से यहाँ हमारे इंतजार में थे, हमें आने में बहुत वक्त लगा। आपको पता है कि रोड कैसा है, तो इसके लिए भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और यहाँ पर जो हजरात टीचर हजरात आए हैं, इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ये मेरे घर 14 तारीख को आए, ताकि उससे मेरी हौसला अफजाई हो जाए, इज्जत अफजाई हो जाए। बाकी वस्सलाम। शुक्रिया। ये थे हमारे मेहमान खास, आज की इस महफिल के खास मेहमान मोहतरम रियाज साहब, जो किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी काबिलियत, जहानत और दयानतदारी का सिक्का न सिर्फ अपने इस बनिहाल में बल्कि पूरी रियासत में इनको एक ऊंचा मकाम हासिल है। मैं रियाज साहब को इस एजुकेशन महकमे में रहने के बावजूद भी मेरे इनके घरेलू ताल्लुकात हैं, मैं इनको घर से भी जानता हूँ। रियाज साहब इसके अलावा, इस महकमे के अलावा सवाब कमेटी में भी काम कर रहे थे और कर रहे होंगे शायद। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो विजन से आबियारी की है, ये नन्हा पौधा अपनी रहनाई और बांकपन के अरूज पर पहुंचते हुए इल्म और दानिश की रिफतों तक जा पहुंचा। आपके कमाल शफकत, जमाल बसीरत और लाजवाल इल्मियत से अपने तजुर्बात और मुशाहिदात के सांचे में डालकर काबिल तकलीफ इदारा बनाया, जिस पर मकी इलाका तिफलो जवां दरो दीवारे मकतब नाजा हैं। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। आपने मुकम्मल एतमाद और दयानतदारी, फर्ज शनासी और जज्बाई ईमानी से तालीमी मैदान में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। हम सब मिलकर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आपके काराए नुमाया को मुद्दतों याद किया जाएगा। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल की तरह लोग आते गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह रियाज साहब, आपका ये कारवां हमेशा अपने सफर की तरफ रवां दवां रहेगा और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस बकिया जिंदगी में भी हमें उम्मीद है कि आप हमारी रहनुमाई करेंगे।